बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट 4 वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। स्टूडेंट, इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि व्हाट इज़ वर्क एंड वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास फोर्स जो है वो क्या हो, वेरिएबल हो, उसमें वेरिएशंस आते हैं, सो हाउ वी कैन फाइंड द वर्क डन। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात करते हैं कि the force which does not remains constant during the process of work done is called during the process of doing work is called variable force। अगर हमारे पास कोई ऐसा फोर्स है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रही थी, वो वेरी कर रहा होता है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है, कब? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन होने के प्रोसेस के दौरान जो है अगर उसमें वेरिएशंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसे फोर्स को स्टूडेंट हम क्या नाम देते हैं? वेरिएबल फोर्स। एंड वर्क डन बाई सच अ फोर्स इज कॉल्ड वर्क डन बाई अ वेरिएबल फोर्स। और फिर इस वेरिएबल फोर्स से जो वर्क डन होता है उसको फिर हम नाम देते हैं स्टूडेंट वर्क डन बाई अ वेरिएबल फोर्स। अच्छा, अब वेरिएबल फोर्स कब जो है, यहाँ पे हम दो एग्जांपल्स ले रहे हैं कि एग्जांपल्स के कहाँ पे हमारे पास जो है फोर्सेस वो जो है वो वेरिएबल होते हैं और वर्क डन भी हो रहा होता है। तो इसमें एक सिंपल एग्जांपल हम बताते हैं कि व्हेन रॉकेट मूव्स फ्रॉम द अर्थ। आप लोगों को पता है कि जब रॉकेट मूव्स फ्रॉम द अर्थ, तो वहाँ पे जो गैसेस होते हैं रॉकेट की, वो जो है उसको ऊपर ले जाते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी। जो है हम क्या करते हैं, वो रॉकेट ऊपर की तरफ जा रही होती है, और यहाँ पे हमारे पास जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो क्या होता है, वो वेरी करता है, डिक्रीज हो रहा होता है, वो वेरी कर रहा है। तो मीन्स पहले ज्यादा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो फोर्स में क्या आ रहा है, वेरिएशंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है ड्यू टू द वेरिएबल फोर्स। सिमिलरली नंबर सेकंड example is force exerted by a spring, means mass spring system। मास स्प्रिंग सिस्टम में हम जब मास को जितना ही कंप्रेस कर रहे होते हैं उस स्प्रिंग को, उसमें वहां पे फोर्स जो है उतना ही ज्यादा हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है ना। रिस्टोरिंग फोर्स की हम बात करते हैं, या अगर हम थोड़ा सा करते हैं तो मीन्स उसमें जो है कम फोर्स जो है वो रिस्टोर होता है। तो मतलब यहाँ पे जो फोर्स के मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे जो स्प्रिंग मास स्प्रिंग सिस्टम में जो वर्क डन हो रहा होता है ड्यू टू द फोर्स, वो फोर्स हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है, वेरिएबल फोर्स, जो कि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये दो एग्जांपल, इस तरह मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, फोर्स वेरिएबल होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको मैथमेटिकली हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मैथमेटिकली। हम क्या करते हैं, कंसीडर, ये जो प्रोसेस है इसको हम यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखते हैं कि कंसीडर द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट that undergoes some displacement as some displacement is shown in figure। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये एक वर्क डन हो रहा है, कोई एक बॉडी है उसको मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब अगर हम देखें यहाँ पे डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है उसमें भी चेंज आ रहा है, तो वेरिएबल फोर्स है ना। तो हमें करना क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ए से लेकर बी तक जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, डी। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको एस से रिप्रेजेंट किया, जस्ट हम यहाँ पे डी लेते हैं। अब हम क्या लेते हैं, हम इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल स्मॉल लेंथ इंटरवल में जो है हम क्या कर लेते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं लेंथ इंटरवल्स। तो हम क्या करते हैं, ये या डिफरेंशियल्स जो है लेंथ में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं स्मॉल स्मॉल। हम इतना इसको स्मॉल लेते हैं कि इनके दरमियान यहाँ पे जो एक फोर्स हो, क्योंकि यहाँ पे तो फोर्स वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम इतना स्मॉल स्मॉल लेते हैं कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो फोर्स होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है ना। मींस इतना ज्यादा चेंज नहीं आता, वो चेंज जो है नेग्लिजिबल होता है। तो इसलिए हम ये स्मॉल स्मॉल जो है लेंथ एलिमेंट्स ले रहे होते हैं। सो हमारे पास चूंकि इक्वेशन जो हम यूज करते हैं वर्क डन का एफ डी कॉज ऑफ थीटा, तो वो हमारे पास कांस्टेंट फोर्स के लिए है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है वहां पे हम इसको स्मॉल स्मॉल लेंथ इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं, और वो इतने स्मॉल होते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स हो रहा होता है, मींस एक पॉइंट से, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है, ये देखो एक ये हो गया और एक ये इतना स्मॉल इंटरवल हम लेते हैं कि इनके दरमियान जो फोर्स में चेंज आ रहे होते, चेंज आ जाते हैं लेकिन वो इतना कम होते हैं कि हम उसको निगलेक्ट कर लेते हैं, नेग्लिजिबल चेंज होता है। तो हम कहते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट तकरीबन फोर्स क्या रहते हैं, फिर कांस्टेंट। सो हम जो ये क्या करते हैं, स्मॉल इंटरवल्स लेंथ इंटरवल में डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3 मींस n नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट्स में क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को, जो कि आप हमारे पास आ गया डेल्टा DN। सिमिलरली
यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे जो फोर्स है F2, सिमिलरली F3, F4 एंड सो ऑन, और यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स होगा वो फिर हमारे पास क्या होगा Fn। सिमिलरली ये जो फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है θ1, सिमिलरली ये θ2, θ3 एंड अप टू θn। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे इस फोर्स की वजह से जो वर्क डन आएगा फिर उसको हम क्या नाम देते हैं W1, इसकी वजह से जो हमारे पास वर्क डन होगा वो फिर क्या होगा W2, और इसकी वजह से जो हमारे पास वर्क डन होगा स्टूडेंट उसको फिर हम क्या नाम देंगे Wn। तो फिर हमने क्या करना होगा, अगर हमने टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो हमने क्या करना होता है, पहले इन तमाम वर्क डन को हम फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद उन सम को ऐड कर लेंगे, सबको हमारे पास सम आ जाएगा, और वो फिर हमारे पास क्या होगा, टोटल वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ये एक सारा प्रोसेस है जो हमें यहाँ पे करना है। सो ये बात हो गई। अब जो हम क्या करते हैं, इस वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये स्टेप्स जो मैंने यहाँ पे आपको बताए, इसको यहाँ पे हम थ्योरेटिकली लिखते हैं कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वी डिवाइड द होल पाथ इनटू स्मॉल इंटरवल्स डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3 अप टू डेल्टा Dn। ठीक है ना? हम क्या कर रहे थे, इस पूरे लेंथ को, इस पूरे पाथ को हम स्मॉल लेंथ इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिसको हमने नाम दिया डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3 अप टू डेल्टा Dn। और इन्हीं के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वो फिर कौन से होंगे, एंड F1, F2, F3 अप टू Fn आर फोर्सेस एक्टिंग ड्यूरिंग दीज इंटरवल्स रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली यहाँ पे जो फोर्स इनके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास F1, इसके ऊपर F2, सिमिलरली आगे फिर F3, फिर F4 अप टू Fn, मेकिंग एन एंगल थीटा। अगर आप यहाँ पे एंगल्स का भी जिक्र कर लेते हैं कि मेकिंग एन एंगल θ1, θ2, θ3 एंड θn रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली की जगह फिर आप जो है वो लास्ट में लिख ले रिस्पेक्टिवली, फिर आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, अब हम क्या करते हैं, इन सब के लिए सेपरेट वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये W1, W2, W3, W4 अप टू Wn। सो पहले हम W1 को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर W2 का, एंड इसी तरह जितने भी हमने यहाँ पे लेंथ एलिमेंट्स बनाए हुए हैं, जितने भी हमारे पास वर्क डन आ रहे हैं, उन तमाम को हमने फाइंड आउट करने, और लास्ट में फिर हम इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। सो देखो यहाँ पे स्टूडेंट, हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी हमने वर्क का फार्मूला पढ़ा हुआ है कि हमारे पास वर्क का फार्मूला क्या है कि W इज इक्वल टू F.D या F.S। ठीक है ना, जो कि बराबर है स्टूडेंट FD, चूंकि यहाँ पे मैं D यूज कर रहा हूं, FD कॉज ऑफ थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसी फार्मूले को यूज करते हैं हमें क्या करना है, ये तमाम वर्क डन फाइंड आउट करने हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो फार्मूला है स्टूडेंट, ये फॉर कांस्टेंट फोर्स के लिए है। ठीक है ना, अच्छा ना फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। और ये हम फार्मूला इससे यूज करते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, रीजन ये बताया कि व्हाई वी डिवाइड दिस होल पाथ इनटू स्मॉल लेंथ इंटरवल्स, ताकि हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट ये इतने स्मॉल होते हैं, इतने कम होते, इतने छोटे होते हैं कि यहाँ पे इनके दरमियान जो फोर्स में चेंज आ रहा होता है वो तकरीबन नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। हम इसको कांस्टेंट ही फिर कंसीडर कर लेते हैं, इसलिए हम वही फार्मूले हम यूज करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास फार्मूला क्या है, W F.D, FD cos ऑफ थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, F1, चूंकि हम इसकी फाइंड आउट कर रहे हैं, F1 डॉट डेल्टा D1 हमारे पास आ जाएगा F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1। ये हमारे पास W1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली W2 फिर क्या होगी, F2 डॉट डेल्टा D2, जो कि बराबर होगा FD cos ऑफ थीटा की जगह हम क्या F2 डेल्टा D2 cos ऑफ थीटा 2। सिमिलरली W3 हमारे पास होगा F3 डेल्टा डॉट डेल्टा D3, और ये हमारे पास आ जाएगा F3 डेल्टा D3 cos थीटा 3 एंड सो ऑन। हमारे पास फिर क्या होगा Wn, और Wn की वैल्यू फिर क्या होगी Fn डॉट डेल्टा Dn, जो कि बराबर होगा Fn डेल्टा Dn cos थीटा n। ये हमारे पास आ गई W's की वैल्यूज, सही ना, वर्क डन की वैल्यू सेपरेट। अब चूंकि हमने फ्रॉम पाथ ए टू पॉइंट बी टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, इन तमाम को हम एड अप करते हैं। सो वो हम इसके बाद कर लेते हैं। पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम टोटल वर्क डन फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट कैसे आता है। नाउ स्टूडेंट, अब हम फाइंड आउट करते हैं द टोटल वर्क डन इज, हमारे पास आ जाएगा WT इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस Wn। ये जितने भी हैं इन तमाम को हम क्या कर लेते हैं, एड अप कर लेते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा, पुटिंग वैल्यूज हम कर लेते हैं, यहाँ से हम W1, W2, W3 एंड Wn की वैल्यूज को उठा के
इसमें हम पुट कर लेते, तो हमारे पास आ जाएगा WT इज इक्वल टू W1 की वैल्यू क्या है F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1, सिमिलरली W2 F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2 प्लस F3 डेल्टा D3 cos थीटा 3 प्लस डैश प्लस Fn डेल्टा Dn cos थीटा n। अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमने बात की थी कि यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट कंपोनेंट आता है, प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको याद हो हमने लिखा था ना कि हमारे पास जो वर्क डन आता है वो Fx की वजह से आता है जो कि F cos ऑफ थीटा है, जबकि हमारे पास जो है y कंपोनेंट उसका कोई रोल नहीं था। सो सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही बात, इसलिए हमने यहाँ पे इसको कंबाइन कर लिया कि ये F cos ऑफ थीटा डेल्टा D1 जस्ट उसको हमने बाहर कर लिया, इन दोनों को हमने एक साइड पे लिख लिया। सिमिलरली F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2 F3 cos थीटा 3 डेल्टा D3 प्लस Fn cos थीटा n डेल्टा Dn। अब हम देखें चूंकि हमारे पास समेशन है और इस समेशन के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं ये, जिसको हम समेशन भी कहते हैं, जिसको हम सिग्मा भी कहते हैं, सिग्मा, दिस इज द सिंबल फॉर सिग्मा। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास तीन चीजें हैं, एक है फोर्स, एक है cos थीटा और एक है डेल्टा डी। तो वो तीनों चीजें मैंने यहाँ पे लिख रही है, फोर्स cos थीटा एंड डेल्टा डी। ठीक है, यहाँ पे चलो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, उसको फिर से लिख लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए हमने कैसे जो इसको लिखना है। अब देखो स्टूडेंट अगर हम देखें ये F cos थीटा डेल्टा डी, F cos थीटा डेल्टा डी, F cos थीटा डेल्टा डी, हर एक स्टेप में जो है पोर्शन में जो है हमारे पास टर्म में यही F cos थीटा डेल्टा डी है, तो वही तीनों चीजें मैंने लिख ली है। अब अगर हम देखें जो चेंजेस आते हैं वो किस चीज में आते हैं, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे क्या है फिर 2 2, यहाँ पे फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5 5, 6 6 6 एंड से सो ऑन, या लास्ट में फिर हमारे पास क्या है n n n। अगर हम देखें तो वैल्यू सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है ना, मतलब वैल्यूज में चेंजेस आ रहे हैं। अब जिस वैल्यू में चेंज आते हैं उसको फिर हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल करते हैं ना। तो यहाँ पे हम इन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, वेरिएबल। अब देखो आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, एज यू विश, आई जे के एज यू विश। तो यहाँ पे हम जो है आई यूज करते हैं, देखो आई, यहाँ पे एफ की वैल्यू चेंज होती है तो यहाँ पे मैंने एफ आई लिख लिया। सिमिलरली थीटा के साथ चेंजेस वैल्यू चेंज होती है तो मैंने थीटा आई लिख लिया। सिमिलरली यहाँ पे डी की वैल्यू चेंज होती है तो यहाँ पे मैंने डी आई लिख लिया। अब देखो वैल्यूज क्या क्या है, यहाँ पे 1 F1 थीटा 1 D1, तो मीन्स के वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से। कहां से स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट, 1 से। तो यहाँ पे हमेशा याद रखो जो सिग्मा के नीचे जो बिलो द सिग्मा, यहाँ पे हम वो वैल्यूज लिखते हैं जहां स्टार्टिंग वैल्यू है। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया I इज इक्वल टू 1, मीन्स I स्टार्ट फ्रॉम 1, I स्टार्ट फ्रॉम 1। और ये कहां तक जाती है स्टूडेंट, n तक। तो वो जो एंड पॉइंट होता है जहां तक जा रहा होता है डेस्टिनेशन वैल्यूज, वो हम ऊपर लिखते हैं I स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n। तो यहाँ पे हम लिखेंगे I इज इक्वल टू 1 अप टू I इज इक्वल टू n। अगर यहाँ पे 4 टर्म्स होते तो यहाँ पे जस्ट हम लिखते हैं I इज इक्वल टू 1 अप टू I इज इक्वल टू 4। 5 होते तो यहाँ पे ऊपर 5, 3 होते तो हम ऊपर 3 लिख लेते। मीन जहां तक वैल्यूज जा रही है वो वैल्यूज आपने ऊपर लिखनी है। इज इट क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म है, हम n तक जा रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे हमने n पुट कर लिया और ये हमारे पास वेरिएबल। आप इस i की जगह आप j लिख सकते हो, k लिख सकते हो, एज यू विश, आप कोई भी लिख सकते हो, कोई भी टर्म, कोई भी वेरिएबल एज यू विश। क्योंकि बुक में i यूज हुए तो दैट्स व्हाई हम भी i यूज कर लेते हैं ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। सो स्टूडेंट दिस इज द फार्मूला to find the work done by a variable force. How we find the variable force? How we find the work done by a variable force? So this is the method. First of all, we divide the whole path into small length elements. Is it clear? इतना हमने स्मॉल लेना है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास जो फोर्स है उसमें जो चेंज आता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मींस कांस्टेंट। सो इसलिए हमने इसको स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड कर। जितने ज्यादा लेंथ एलिमेंट्स में आप डिवाइड करेंगे उतना आपके पास जो रिजल्ट होगा वो मोर एक्यूरेट होगा। अगर आप पॉइंट्स में कम पॉइंट्स में डिवाइड करते तो रिजल्ट थोड़ा जो है उसमें जो एरर आने की चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन जितने आपके पास ये लेंथ एलिमेंट्स कम होते जाएंगे, ज्यादा होते जाएंगे, ठीक है ना, जितने लेंथ एलिमेंट्स आपके पास ज्यादा होंगे उतना आपके पास जो रिजल्ट होगा वो मोर एक्यूरेट होगा। सो दिस इज द मेथड हाउ टू फाइंड अ वेरिएबल वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। सो स्टूडेंट अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। कैसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं, हमने कौन सा मेथड यूज करना है, कैसे हम जो है उस पूरे पाथ को, होल पाथ को हम स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट आपको जिस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा।
थैंक यू सो मच।